नमस्कार। श्री राम एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो जो लास्ट क्लास थी हमारी वो हमने यहीं पर छोड़ी थी उसको, यानी कि यहीं पर मैंने आपको फिनिश किया था। जो हमारी परसेंटेज की क्लास चल रही थी। अब तक हमने परसेंटेज के बारे में आपको उसकी जो बेसिक नॉलेज होती है वो बता दी थी, जैसे कि परसेंटेज क्या होती है। कुछ मैंने आपको टेबल्स भी बताई थी जिसमें कि आप लोगों को वो मैंने कहा था कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, जिससे कि आपको क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे आप। जैसे कि मैंने कहा था कि 1/2 किसी का कितना परसेंट होता है। जैसे मान लीजिए परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो मैंने कहा था कि 1/2 किसी उसका कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 1/2 मैंने आपको कहा था, ये वाली टेबल यानी कि जो सारणी है, इसे मैंने आपको समझने के लिए और याद करने के लिए कहा था। काफ़ी क्वेश्चन कराए भी थे हमने। अब हम उसी को आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं और आई थिंक आपने कर लिए होंगे। एक बार देख लेते हैं क्या है कि 600 800 का कितना परसेंट है। तो बहुत सिंपल है। देखिए अब इसको थोड़ा हम अब स्पीड बढ़ाते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर सकें और आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो सबसे पहले देखते हैं 600 800 का जो बड़ी संख्या होती है, यानी कि मूल मान होता है, उसको नीचे लिखते हैं। परसेंट मतलब 100, कितना परसेंट होगा, काट दिया हमने। 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजो 25, ठीक है। और 25 × 75, 75% हो गया आपके सामने। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी था आपके सामने कि 500 के 30% का 20% कितना होगा। तो अब इसमें क्या करोगे, आप इसमें 2 बार निकालना है। पहले आपको 500 का 30% निकालना है। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 100 है, तो 100 का 30% कितना होगा, 30 ही होगा। अब कितना है 500, तो कितना 150 हो गया आपके सामने। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखो 150 हो गया। अब 150 का 20%, आप चाहे तो अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 30। ये हो गया। अगर आपको प्रैक्टिस हो गई तो आप फटाफट कि 500 100 का होता है 30, 500 का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर 150 का निकाल दीजिए आप 20%, तो फटाफट भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। इसके अलावा और देखते हैं हम लोग। ये मैंने करा दिया आपको कि 600 का x% और 150 का x का मान कितना होगा। सॉरी, 600 का x% कितना है, 150 है, तो x का मान आपको निकलवा दिया था मैंने आपको। ये था आपका 25 x का मान। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि 390 ग्राम 1 किलोग्राम 500 ग्राम का कितना परसेंट होगा। तो देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और यहाँ पे कितना है 500, तो क्या करेंगे इसको हम 1000 + 500, तो कितना हो गया 1500 हो गया। देखिए जब भी क्वेश्चन 2 अलग अलग यूनिट में, जैसे मान लीजिए एक बार ग्राम दे रखा है, किसी में किलोग्राम दे रखा है, तो सबको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्राम था और यहाँ पे क्या है, किलोग्राम भी है, ग्राम है। तो इस पूरी संख्या को, यानी कि 1 किलोग्राम और 500 ग्राम को हमने एक ही यूनिट में, यानी कि एक ही जो इसकी इकाई है, मापने की इकाई, उसमें कन्वर्ट कर लिया। अब देख लेते हैं 390 का 1500 अपॉन 1500 यानी कि 100, इसे कर देंगे। कैसे करोगे, ये कट गया आपके सामने, 5 से कट जाएगा आपका, 5 किया 15। अब देखिए जल्दी भी काट सकते हैं, अगर आपको 15 की टेबल आती है तो आप उससे भी कर सकते हैं। पहले 3 से काट लेते हैं, 5 कट गया। अब 5 से इसको काट लीजिए, कितना हो गया देख लीजिए, 5 कितना हो गया आपके पास 26। इसका आंसर हो गया आपके सामने। इसके अलावा और कौन सा हमारे देखिए कि 420 का 36% और 350 का 56% कितना होगा। आपको इसका आंसर निकालना है, इसका ये x है। तो क्या किया हमने, 420 का 36% निकाल दिया, 350 का 56% निकाल दिया। कितना आ गया देखिए, यहाँ से हमने ये निकाला है सॉल्व करके। यहाँ देखिए आप इसको, ये देखिए पूरा 420 36/100
और यहाँ पर 350 का 56/100। और देखिए ये जो संख्या थी यहाँ पे मान के इधर आ जाएगी ये आपकी, तो यहाँ पे ये जो आपकी संख्या है उसका मान निकल के आ जाएगा। तो कितना आया पूरा आपको सॉल्व किया आपने, 49.2 इसका ये आंसर आपके सामने आया है। तो एग्जाम में आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसको आपको थोड़ा फास्ट करना। देखो अब आप कहोगे सर शॉर्ट ट्रिक्स, देखो शॉर्ट ट्रिक्स वही होती है, यानी कि अगर मेथड आता है ना आपको तो शॉर्ट ट्रिक्स अपने आप आ जाएगी आपको। और शॉर्ट ट्रिक कैसे होती है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 36 है, तो ये आपने क्या किया कि 400 पहले 400 का निकाल लेंगे आप राउंड फिगर लेके, वही शॉर्ट ट्रिक होती है कि 400 का कितना हो गया 30%, फिर उसका 6% निकाल के फिर उसे आप माइंड में जोड़ के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स आपकी कुछ क्वेश्चन में काम आएगी, कुछ फिक्स क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर आपको जो मेथड होता है उसी के अंदर आपको स्पीड लानी होगी। और स्पीड कैसे आएगी, स्पीड आएगी आपकी प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड बनती ही जाएगी। शॉर्ट ट्रिक जहाँ पे अप्लाई हो सकती है, जहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो उसको आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, ये सिंपल है। अब देखिए 130 का ये जो परसेंटेज है वो है, तो कितना होगा, तो इसको हमने क्या किया 130 का x/100 कर लिया 11/7। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये किया हमने, ये कितना हो गया, और ये आपके सामने आ गया 10 और ये 13। इसे हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से याद आता है 9। कितना होता है हमारे सामने ये 9। अब देखिए 117/13 हो जाएगा ये पॉइंट। अब ये कैसे हटा, देखिए 11.7 को 10 से करेंगे तो कितना बचेगा, 117 हो गया। 13 से किया कितने बार हो गया हमारे पास 9, इसका आंसर आ गया। ये देखिए टाइम कम होता जा रहा है अब अगर आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं हम लोग। तो सामने देखिए आपके सामने क्वेश्चन फटाफट हो रहे हैं अब। और देख लेते हैं एक क्वेश्चन। अब आपको बताना है 9%। देखिए आपकी जो अपनी कॉपी उठा निकाल लीजिए जिसमें मैं आप क्वेश्चन करता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइए साथ में। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 9% 700 कितना होगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। 100 का 9% 9 हो गया, ओके, तो सारे कितना 9 7 63, ये हो गया आपके सामने इसका आंसर। इसके अलावा ये बताइए मुझे ज़रा कि 7.5% 80 का, यानी कि 80 का 7.5% कितना होगा। इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि 7/5 जो परसेंट है वो कितना 80 का, तो चाहे तो आप 80 गुणा 7.5 इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसको आप तो ये हो जाएगा आपके पास 6। कितना हो जाएगा आपके पास 6 किलोग्राम। ये किलोग्राम में था आपके पास, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से ही कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 80 का 1% निकाल लीजिए, कितना होता है 10% कितना होगा 8 होगा। अभी कितना होगा 7.5 बच रहा है, तो 1% कितना होगा उसको आप इसमें माइनस करके तब निकाल सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा आप ये वाला तरीका अपनाओ, जल्दी होगा, यहाँ से ये फटाफट हो जाएगा और आपका जो क्वेश्चन है वो इसका आपको कॉन्सेप्ट भी आप सीख जाएंगे। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आगे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत होता है आधे घंटे का। अब देखिए 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो अब आप करना क्या है कि आधे घंटे में, तो आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड की बात हो रही है तो हम इसे सेकंड कन्वर्ट कर लेंगे। तो आधे घंटे 30 मिनट में 60 से गुणा कर लीजिए आप, और यहाँ पे हो गया 70 × 100। मैंने आपको कहा था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें अलग अलग यूनिट दे रखी हो, जैसे यहाँ पे घंटे में दे रखा था आपको,
यहाँ मिनट और सेकंड में दे रखा है। तो इस पूरी चीज़ को हमने क्या किया, 1 मिनट में 7 सेकंड प्लस 10 कितना हो गया, 70 हो गया। यहाँ आधे घंटे दे रखा है, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स के अंदर। कैसे करेंगे, 30 × 60, ये हो गया मूल मान, ये हो गया प्रतिशत मान। तो इसे क्या करेंगे, हमने ऊपर रखा, ये नीचे रखा, ये कितना हो गया सामने आपके 1800 × 100। सॉल्व किया हमने इसको, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये देखिए ये हो गया हमारे पास 3.89%, यानी कि 3.89% होगा इतना इसका प्रतिशत, यानी यही हमारा बी ऑप्शन है जो वो हमारा राइट ऑप्शन है। देखिए आप थोड़ा हम स्पीड बढ़ा रहे हैं जिससे कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आपकी प्रैक्टिस हो सके। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, चलिए ये बताइए मुझे, जैसे देखिए सामने आपके 6.8 किलोग्राम कितने प्रतिशत 17 ग्राम होगा। अब आपसे एक पूछा है कि कितने प्रतिशत, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दे रखा है किलोग्राम, यहाँ पे दे रखा है ग्राम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 6.8 में कितने होंगे, ये आपका मूल मान है। क्या है, जहाँ का आता है, का मतलब ये उसका मूल मान हो गया। जैसे 70 का, तो 70 क्या हो गया, मूल मान हो गया। 80 का, तो ये क्या हो गया, मूल मान हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 17 हो गया हमारा प्रतिशत मान, और जो 6.8 इंटू हमने 1000 कर दिया। अब आपसे पूछा है कितना प्रतिशत, मैंने आपको बताया था जब भी आपको किसी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपको 100 से गुणा कर दिया। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आपके सिंपली सॉल्व होता जाएगा। 0 0 कट गया आपके सामने, ये पॉइंट ऊपर चला जाएगा, मैंने आपको सिखाया हुआ है। इसे हमने सॉल्व कर सकते हैं, ये 4 1/4 हो गया, और ये हो गया 0.5%, यानी कि हमारे पास ये आ गया सी, इसका ऑप्शन आ गया। एक और देखिए आपके सामने, एक और देखते हैं हम लोग कि 8% कि 5 लीटर का 8% कितना होगा। कितना, कि 8 लीटर का 5% कितना होगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, 5 लीटर का 8%, ये कर दिया हमने। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, सॉल्व किया, 4 दूनी 4 पंजो 20, इसको सॉल्व कर लिया हमने, कितना 0.4 लीटर। और देखते हैं एक और क्वेश्चन आपके सामने, वो नंबर फाइंड कीजिए जिसका 8%, क्वेश्चन लिखते जाइए फटाफट। नंबर बताइए जिसका 8% कितना होता है, 6 है। जिसका 8% कितना है, 6 नंबर है। वापस सुन लीजिए, नंबर बताइए जिसका 8% कितना है, 6 है। तो माना वो नंबर कितना है हमारे पास, x, क्या है x, तो x का 8% बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। सॉल्व कर लिया हमने, 4 दूनी 8, ये हो गया आपके सामने, और इसको चले जाइए, वही ये 75 हो गया आपके सामने, 75। वो नंबर कितना हो गया, 75, कैसे, 2 से ही काट दिया, 25 75, ये आपके सामने इसका आंसर आ गया। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि 3.5 लीटर का 700 ml कितना प्रतिशत होगा। यानी कि जो 700 ml है
वो 3.5 का कितना परसेंट होगा, प्रतिशत होगा, ये आपको फाइंड करना है, यानी आपको प्रतिशत फाइंड करना है। तो हमने मान लिया कि भाई ये रहा मूल मान, और इसका हमें क्या ये सॉल्व किया हमने, तो इसको किया हमने 1000 से गुणा कर दिया, और इसका x परसेंट क्या किया हमने, x परसेंट कितना है 700 ml। ठीक है, ये निकालना है हमें। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 0 0 कट गया आपके सामने, ये हो गया 35 और ये x हो गया। सॉल्व किया, नीचे आया 700, ये हो गया आपके सामने, 7 पंजो 35, ये 100 हो गया, ये आपके कितना हो गया 20, यानी कि कितना होगा 20%। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन कैसा है कि 3.5 लीटर का 700 ml कितना प्रतिशत होगा। सिंपल जो प्रतिशत हमने पूछा है, देखो जो चीज़ पूछी जाती है ना आपसे, उसी को हम x मानते हैं, हमेशा याद रखना कोई भी क्वेश्चन हो। अभी आपके आगे जब हम लोग प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि की बात करेंगे, इसके अलावा अनुपात समानुपात इनके बारे में बात करेंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो चीज़ पूछी जा रही है उसी को हमें x जो भी हमें मानना है उसी को मानते हैं। यहाँ पे यार क्वेश्चन आपके सामने हो गया था, और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। 34 का 15% कितना होगा, जरा बताइए। सिंपल ही आपको क्या करना है, 34 का 15% निकालना है आपको, और आपको यहाँ पे देखिए कितना होगा, ये हो गया आपके सामने 5 से कट गया आपके सामने, ये हो गया 5.1%। देख लेते हैं कितना हो गया आपके सामने, ये देखिए ये वाला आपके सामने 20 का हो गया हमारे पास ऑप्शन। अच्छा ये भी याद रखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना ही इसका परसेंट होगा। और देखिए आपने, मुझे तो अब ये क्वेश्चन लिखना है आपको, 3 दिन का 18 घंटे कितना प्रतिशत होगा। 3 दिन का 18 घंटे कितना प्रतिशत होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए 3 दिन का, जो का आ गया उससे पहले की संख्या क्या हो गई, हमारा मूल मान हो गया, यानी कि वो नीचे आएगा 3 दिन। मैंने आपको कहा था कि जब भी टाइप क्वेश्चन हो तो जो क्वेश्चन है उसको एक ही यूनिट में सॉल्व करते हैं, यानी कि एक ही इकाई में सॉल्व करते हैं। ये दिन में है, वो घंटे में है। तो 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 24 से हम गुणा कर देते हैं इसको, और 18 घंटे ऊपर आ गया, कितना प्रतिशत होगा, यानी कि 100 से गुणा कर लेते हैं इसको, कर ले 6 से काट दे, 6 18, 6 चक 24, 3 से 3 कट गया, इसे काट दिया, कितना हो गया आपके पास 25%। कितना हो गया आपके सामने 25%। तो कितना 3 दिन का 18 घंटे कितना हो गया 25% हो गया। और ये देखते हैं हम लोग, ये आपको बताना है, 6 रुपये का 75 पैसे कितना परसेंट होगा। अब 6 रुपये में कितने होते हैं, 100 रुपये होते हैं। तो हमने क्या किया, 75/100, तो 600 इंटू 100 किया, ये काट दिया आपके सामने, सॉल्व किया तो 12.5% आपके पास आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन फटाफट होंगे। अब आपका जो लेवल है उसमें क्वेश्चन इतने हार्ड आएंगे नहीं। यहाँ पे जितने क्वेश्चन करा रहे हैं अगर वो भी आप सीख गए तो भी आपका एग्जाम में ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, यदि ए का 5% का मान 10 है तो ए का मान बताइए। अब कैसे निकालेंगे इसको, देखिए ए का मान हमने मान लिया, ए का 5% यानी ए क्या है हमारे पास x है, उसका 5% यानी 100, 5/100 कितना है 10 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 दूनी 10, 100 यहाँ से गुणा हो गया तो कितना हो गया 200 हो गया। अच्छा बहुत से लोगों को ये गुणा करना नहीं आता हो,
तो वो सीख लें एक बार बहुत ध्यान से। जैसे मान लीजिए x है 5/100 था हमारे पास, और यहाँ पे ये 10 है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। यहाँ पे सॉल्व किया, 5 दूनी 10, इसे गुणा किया तो कितना हो गया, 200 हो गया। और ये तो इससे होकर तो x ही आ जाएगा, तो x बराबर 200। हमारे पास इसका आंसर आ गया 200। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 12.6% x का, मतलब अगर x का हम 12.5% निकालते हैं तो कितना है, 6 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, देखो वही क्वेश्चन है। ये दे रखा है आपको, ये 6 दे रखा है, ये परसेंट दे रखा है, और आपको यहाँ पे एक ही जगह x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे आप लोग, इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे और ये 6 करेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। फिर अब इसको आप 25 से भी काट सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देखो मैं 25 का 25 पंजो 125, 25 चौक 100, 5 मिनटो 40, 8 छिका 48, कितना हो गया हमारे पास, ये 48 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन के अंदर आपको टेबल याद है, अगर आपको प्रैक्टिस हो गई है तो आप फटाफट क्वेश्चन आंसर निकाल देंगे कोई भी। और देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन। देखिए जो लिखाता जा रहा हूँ फटाफट उसे लिखते जाइए कॉपी के अंदर, जिससे कि आपके पास बाद में इसको रिवाइज करने के लिए हो कुछ ना कुछ चीज़। हाँ लिखिए, देखिए क्या है कि 3% x का कितना है, 9 है। आप क्वेश्चन लिख लीजिए कि x का 3% 9 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो कैसे करोगे, x का 3%, वही काम किया हमने, कितना है, 9 है। सॉल्व किया इसको तो देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये 900/3, 3 तिया 9, कितना हो गया आपके पास, 300। ये आंसर आपके सामने आ गया। वापस सुन लीजिए कि x का 3% कितना है, 9 है। तो x का मान ज्ञात करना था हमें, तो x का 3% निकाल दिया, 9 है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और कैसे देखते हैं हम लोग, वो नंबर आपको फाइंड करना है जिसका 13% कितना है, 65 है। जब ये x का 13% 100 हो गया, ये हो गया 65। यहाँ पे हमने 13 पंजो 65 गुणा किया तो कितना हो गया, 500। हमारे पास आंसर आ गया। और देखिए वो नंबर फाइंड कीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा कि x का 13%, अब मैं बोलता जा रहा हूँ, x का 13% कितना है, 65 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। वापस सुन लीजिए, x का 13% कितना है, 65 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमने सॉल्व किया। और देखिए कोई नंबर, कोई संख्या जिसका 6 सही 1/4, कोई संख्या जिसका 6 सही 1/4% कितना है, 2 है। तो वो संख्या ज्ञात करो। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सही बटे में है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसको साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो 6×4 = 24, 25/4 हो गया। तो ये 25/4 इंटू, अब देखिए ये परसेंट नीचे कितना आ गया, 100 आ गया यहाँ पर।
ये नीचे आपके पास 100 आ गया, और उसे कितना है 2, तो 25 चौक 100, ओनली 4 आएगा, 4 बार जगह, ये हो गया 16 और ये हो गया 2। तो इसको हमने सॉल्व किया तो x बराबर 16 दूनी 32, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। और देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन। अब देखिए 2.5 लाख 20 लाख कितना प्रतिशत है। अब देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। पहले तो जो तरीका आपको सिखाया है कि भाई 20 लाख का कितना प्रतिशत है, तो मान लीजिए x प्रतिशत है, तो ये 20 लाख का x निकाल लिया हमने, जो हमारा सिंपल तरीका है। यहाँ से ये कट गया, ये कट गया आपके सामने। इसे आप कर सकते हैं नीचे 10 आ गया तो 5 10, ओके, तो 12.5% ये आपके सामने इसका आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, जैसे मान लीजिए 20 लाख का, देखो यहाँ पे 10 से तो ऊपर ये सारे, तो 20 लाख का 10% कितना हो गया? 2 लाख हो गया, ओके। तो यहाँ पे 2 लाख यानी 10%, तो ये तो हो ही गया 10%, यानी और क्या कह रहा है आपसे? 50,000 और है एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया? 10%। हाँ जी सही है। और ये कितना है? 50,000, तो 12.5% आप डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हो। तो कितने देख लेते हैं हम लोग आंसर हमारे सामने कि 12.5%। ये हो गया सामने, आपके सामने। और देखते हैं उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो देखो यहाँ से कैसे निकालोगे आप? सबसे पहले आप क्या करोगे, माना वो संख्या क्या है x, जिसका 200% कितना है? 90 है। तो ये कट गया आपके सामने, ये हो गया 45। अब आपको 45 का 40% निकाल दीजिए। पाँच दूनी 10, 5 नाम 45, और ये 2 से कट गया, कितना हो गया? 18। इसका कितना आंसर हो गया हमारे सामने? इसका हो गया हमारे पास सामने 18 आंसर हो गया। देख लेते हैं इसको। देखिए 18 आंसर हो गया सामने। एक और सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे किसी संख्या के 30% में से 30 घटाने पर 30 शेष बचता है, तो वह संख्या बताइए। अब मैं आपको इसकी दो ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक ऐसी है जिसको आप देख, इस क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे और आप देखते ही इसके आंसर निकाल दोगे। दूसरा आप जो सिंपल तरीका है वो देखते हैं। किसी संख्या, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जब भी इस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी संख्या तो वह संख्या बताइए, तो आपको वो संख्या क्या माननी है? x माननी है। तो देखिए यहाँ पर कि भाई x% का 30, x का 30% में से 30 घटाने पर कितना बचता है? आपके सामने 30 बचता है। तो मैं इसका ऐसे लिख सकता हूँ 30x वर्सेस तो 100, और ये अगर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। 30 और 30 कितना हो गया? 60। इसे काटा हमने, ये कितना हो गया? सॉरी, ये 30/10 x हो गया, और ये कितना हो गया? कोई 60 हो गया। अब यहाँ पर 60 इंटू ये हो गया, और ये 3 दूनी 6, ये हो गया आपके पास 200। कितना हो गया आपके पास? 200 इसका आंसर हो गया। तो ये तो हो गया एक तरीका जो मैंने आपको बताया। अब आप सुनिए इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स है, यानी कि इसका जो तरीका है, लिख लीजिए, आप नोट डाल के लिखिए। मैं बोल रहा हूं, इस प्रकार के प्रश्नों में जब तीनों संख्याएं समान हों, इस प्रकार के प्रश्नों में जब तीनों संख्या समान हो, तो प्रत्येक
स्थिति में जो आंसर होगा वो कितना, 200 ही आएगा हमेशा। कितना आएगा, 200। चाहे कोई भी संख्या हो, उसका आंसर कितना आएगा, 200 आएगा। अगर इसको चेक कर लेते हैं, आपके सामने चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 30 लेते हैं, 40, ठीक है। तो 40% किसी संख्या के 40% में से 40 घटाने पर 40 ही क्या बचता है, शेष बचता है। तो उसका आंसर क्या होगा। तो क्या किया हमने, वही 40x/100 माइनस 40 और ये 40, ये इधर कितना हो गया, 80 हो गया। ये कट गया, ये 2 से कट गया, ये बचा 5। क्या किया, 80 × 5/2 कितना हो गया, ये हो गया 200। और देखते हैं हम लोग इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 80% का, किसी संख्या का 80% में से 80 घटाने पर 80 ही शेष आता है। तो क्या करेंगे, 80/100 x हो गया, ये 80 हो गया, ये भी कितना हो गया, 80। यहाँ पे ये कितना है, 160 हो गया। ये कट गया आपके पास, ये इतना आ गया। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। ये कितना हो गया, 200। तो प्रत्येक दशा में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको आंख बंद करके उस पर टिक लगाना है 200। ये हो गई इसकी शॉर्ट ट्रिक्स। आप कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, यही शॉर्ट ट्रिक्स होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी एग्जाम में, कि जब भी किसी संख्या में से, अब देखो इस टाइप की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स बनेंगी। अगर आपको मेथड नहीं आता है तो आप इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको मेथड आता है तो आप आसानी से किसी भी संख्या का आंसर निकाल सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम का प्रेशर है और आप शॉर्ट ट्रिक्स भूल गए, तब क्या करोगे, क्योंकि एक ट्रिक्स तो होगी नहीं, पूरी मैथ के अंदर बहुत सारी ट्रिक्स होंगी। तब आप क्या करोगे, तो आपको जो प्रैक्टिस है, यानी कि मैथ के अंदर जो प्रैक्टिस काम, वही काम आएगी आपके एग्जाम में। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। अभी आपको तकरीबन हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, जैसे कि आपकी प्रैक्टिस मैक्सिमम हो सके। देखिए आपको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, मैं तो यहाँ पर कराऊंगा जितनी हो सकेगी, हमारी तरफ से इतनी आपको क्वेश्चन करा सकते हैं, कराएंगे। लेकिन उसके अलावा भी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि आपका एग्जाम में आपके जो कंफर्टेबल फील करो, यानी कि आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही। और अगर आप जो नए स्टूडेंट्स हैं जो हमारी कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके सामने जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है बाद में, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और आप हमारी कोचिंग से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।